हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रिकर्सन का। रिकर्सन क्या होता है पाइथन के अंदर, किस प्रकार से वर्क करता है, इन सभी चीज़ों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिकर्सन होता है एक्चुअली में क्या होता है। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है अगर वो स्वयं को ही बार बार कॉल करता है तो वो कंडीशन हमारी कैसी बन जाती है, रिकर्सन की बन जाती है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्सन कहते हैं। यानी जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है, जो फंक्शन हम कॉल करते हैं वो हमारा रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और जो चीजें होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, रिकर्सन कहलाती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिकर्सन क्या है, तो उस कंडीशन पे व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली, यानी कि जो ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, स्वयं को बार बार कॉल करता है, वो फंक्शन हमारा कैसा कहलाता है, रिकर्सन कहलाता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है हमारे पास, थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा रिकर्सन होता है, अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी हुई है, जैसे आपने सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी हुई है, यानी कि आपने रिकर्सन को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन बिल्कुल भी आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से सभी चीज़ों को बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर समझाने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं, और यहाँ पर गारंटी है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो रिकर्सन होता है ये आया कहाँ से, जो हमारा रिकर्सन होता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम लूप को पढ़ते थे, जो हमारा लूप होता है और जो रिकर्सन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो कोड आप लूप की हेल्प से करते हैं, वो कोड आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, रिकर्सन की हेल्प से भी कर सकते हैं। यानी कि सेम कोड को आप दोनों से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी दी जा सकती हैं जो लूप से लिखना काफ़ी ज़्यादा क्या होंगी, आसान होंगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको रिकर्सन यूज करना ज्यादा आसान लगेगा। यानी कि जो कोड आप लूप की हेल्प से लिख रहे हैं, उसी सेम कोड को आप रिकर्सन की हेल्प से और आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा रिकर्सन होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो रिकर्सन है ये लूप्स का ही क्या होता है, एक खतरनाक वर्जन आप समझ सकते हैं, कि जहां पर हमें क्या होता है, लूप्स के जो कोड होते हैं उसको करना टफ लगता है, उस कंडीशन पे रिकर्सन की हेल्प से उसको हम आसानी से कर सकते हैं। बट जनरली केसेस में ये होता है कि हम ज्यादातर रिकर्सन की जगह हम लूप को ही यूज करते हैं। यानी कि रिकर्सन के लिए कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें रिकर्सन को ही यूज करना पड़ता है, लूप्स को नहीं यूज करना पड़ता है, वहां पर ही हम रिकर्सन को यूज करते हैं। और जनरली केसेस में हम क्या करते हैं, लूप्स को ही प्रिफर करते हैं यूज करना, यानी कि रिकर्सन को ना यूज करके हम लूप्स को ही यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारे रिकर्सन होते हैं, लूप्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि दोनों के कोड को आप क्या कर सकते हैं, रिकर्सन में भी लिख सकते हैं, लूप्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्या हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो हमारा रिकर्सन होता है, अगर आपने इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, तो जब भी आप जैसे डीएसए कर रहे हैं, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपको रिकर्सन को ही यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसको हम यूज़ करना थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ से हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, जैसे डिफाइन करेंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो नंबर है उसको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ से हमने कोई नंबर n पास कर दिया, और इसको हम सिंपल से यहाँ से क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं n को। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। फंक्शन क्या है, हमारा डिस्प्ले है, और इस फंक्शन को कॉल करते टाइम हम यहाँ पर n के अंदर जो हमने n वेरिएबल यानी पैरामीटर पास किया हुआ है, उसके लिए कुछ वैल्यू पास कर देंगे। जैसे हमें क्या प्रिंट कराना है, 4।
तो इस कंडीशन पे हमने इसको सेव किया और इसको हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। अभी के लिए हमारा ये एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया गया है। इस फंक्शन को हम रिकर्जन नहीं बोलेंगे, यानी रिकर्सन नहीं बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर कोई भी रिकर्सन यूज नहीं की गई है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ से अगर 5 प्रिंट कराना है तो सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया, अपने कोड को रन किया, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे पास वैल्यू है, हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे पास 5 प्रिंट हो, फिर 3, फिर 4 प्रिंट हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रकार से हमारे पास नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। तो सबसे पहले केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम उसको लूप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने देखा एक सिंपल फंक्शन को क्रिएट करके, जिसको हमने किसकी हेल्प से क्रिएट किया, एक नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से। उसकी हेल्प से हमने मान लीजिए कोई नंबर n = 5 को प्रिंट करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले 5 से लेकर के 1 तक के नंबर्स, यानी एक पूरी रेंज प्रिंट होनी चाहिए। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रकार से हमें क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हमने लूप्स के अंदर पढ़ा हुआ था कि लूप्स के अंदर हम कंडीशन दे करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि लूप्स से करना ये काफ़ी आसान है, आप लूप्स से कर सकते हैं। लेकिन हम जबरदस्ती इसको किससे करने वाले हैं, यहाँ से रिकर्सन की हेल्प से करने वाले हैं। यानी कि इसी सेम नंबर को हम प्रिंट करवाने वाले हैं किससे, रिकर्सन से। यहाँ पर इसी काम को हम आसानी से लूप से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम को लेकर के ही, कि रिकर्सन की हेल्प से हम इसको किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए जब हमें क्या करना है, इस नंबर को प्रिंट करवाना है, n = 5 को क्या करवाना है, यहाँ से प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि काम क्या करना है इसके अंदर। यानी कि हमारे पास n = 5 है, तो काम क्या करवाना होगा, सबसे पहले हमें n प्रिंट कराना है, उसके बाद n-1 यहाँ पर, उसके बाद क्या प्रिंट कराना होगा, n-2, n-3, n-4। इस प्रकार से हमें क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट कराना है। यानी n को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि n = 5 है। n-1 करेंगे यानी कि 5 - 1 हो जाएगा, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। n-2 करेंगे यानी 5 - 2 करेंगे, तो उस कंडीशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। n-3, 5 - 3 करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। 5 - 4 करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। अब हमें 5 से लेकर के 1 तक के नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट कराना है। अगर इसके आगे और जाते हैं, यानी कि n-n कर देंगे, तो उस कंडीशन पे 0 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, यानी 5 - 5 हो जाएगा, तो 0 प्रिंट होगा। तो इस कंडीशन पे, यानी कि यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर और भी डाउन जाते हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास -1, -2, -3, इस प्रकार से नंबर्स क्या होंगे, प्रिंट हो गए। तो हमें ये पता चला कि हमें नंबर्स क्या प्रिंट करवाने हैं, और हमारे पास एक लॉजिक ये निकल के आया कि जो हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे होंगे, जिसके अंदर मान लीजिए जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होगा, जैसे हमने क्या बनाया हुआ है, डिस्प्ले नेम का जो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर 5 को प्रिंट कराना है, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले n को प्रिंट करना होगा, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, यहाँ तक के नंबर्स को प्रिंट कराना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे n = 5 के लिए। तो उस कंडीशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम इसी सेम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे n = 4 के लिए, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, अभी हमने आपको बताया n-1, n-2, इस प्रकार से क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, चीजें हो रही हैं। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे। फिर से हम अपने सेम फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेंगे n = 3 के लिए, तो हमारे पास 3 प्रिंट होगा। फिर से कॉल करेंगे n = 2 के लिए, तो 2 प्रिंट होगा। इसी सिमिलर तरीके से n = 1 के लिए, तो यहाँ से 1 प्रिंट होगा। उसके बाद n = यहाँ पर हम किसके लिए कॉल करेंगे, 0 के लिए, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। n = -1 के लिए, तो यहाँ पर -1, -2, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है, अगर आप देखते हैं तो 1 तक के नंबर्स को ही प्रिंट कराना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आएगा, जैसे ही हमारे
जो नंबर होते हैं उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन पे हमें 1 को प्रिंट कराना है। लेकिन जैसे ही हमारा n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इक्वल 0 के होती है, उस कंडीशन पे हमें क्या कर देना है, अपने कंट्रोल को रिटर्न कर देना है। यानी सिंपल सा, जब भी हम रिटर्न फंक्शन को लिखते हैं उसके साथ कोई भी हम वैल्यू को नहीं पास करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, कंट्रोल को रिटर्न कर देता है। यानी कुछ भी डेटा आपको प्रिंट नहीं होता है, जो काम किया गया रहता है वो काम आपके पास एक्चुअली में यहाँ पर पहले से ही क्या हो चुका है। इसके बाद कोई भी काम नहीं करना है तो ये सिर्फ कंट्रोल को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपस में यहाँ पर रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप एक पॉइंट ये देखे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ से रिपीटेडली, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को ही हम क्या कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है, यहाँ पर रिकर्सन आ रहा है। आप ये पॉइंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन होगा उसी को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यानी बार बार उसी को कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम रिकर्सन को यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वर्क क्या करवाना है, यानी कि काम क्या करवाना है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बेस केस होने वाला है, जैसे हम क्या करते थे लूप के अंदर, यानी कि एंडिंग पॉइंट बताते थे कि कहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए, कहाँ पर हमारा लूप एंड होना चाहिए। सेम तरीके से उसको हम रिकर्सन के अंदर क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं। तो हमें पता है कि हमारे नंबर्स 5 से लेकर के 1 तक तो प्रिंट होने चाहिए, लेकिन हमारा एक बेस केस होगा, जब वो हिट होगा तो उस कंडीशन पे हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। सिंपल से अपने कंट्रोल को क्या कर देना है, वापस यानी रिटर्न कर देना है। यानी रिटर्न क्या करना है, कंट्रोल को कर देना है। जैसे ही हमारे n की वैल्यू इक्वल 0 के हो जाए उस कंडीशन पे हम क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं। अब इसको सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बार कोड के अंदर करके देखने वाले हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो नॉर्मल चीजें हमें करवानी है उसको तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या बताना होगा, जो हमारा रिकर्सन है उसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बताना होगा। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो हम कोड लिखने वाले हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले प्रिंट तो हमें करना ही होगा, इससे पहले हमें अपने बेस केस को बताना होगा। बेस केस क्या होने वाला है हमारा, हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे इफ की, जैसे ही हमारा n इक्वल किसके होता है, 0 के होता है, उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा कंट्रोल है उसको हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, अपने नंबर्स को प्रिंट करते रहना है। और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, नंबर्स हमारे कैसे प्रिंट होने चाहिए, फर्स्ट टाइम हमारा नंबर प्रिंट होगा, फिर से हम सेकेंड बार अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी कि अपने स्वयं के जो हमारा फंक्शन होगा उसी फंक्शन को हम क्या करते रहेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे। उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमने देखा था n-1 करना है हर बार। हमें हर बार n-1 करने का क्या मतलब है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये जो फंक्शन हमारा क्रिएट किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, ये फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, अब रिकर्सिव फंक्शन। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जो हमारा बेस केस हिट होगा, यानी कि जैसे ही हमारे n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, अपने कंट्रोल को रिटर्न कर देंगे। यानी कि जो हमारा रिटर्न है हमारे कंट्रोल को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप समझ सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले जो हमारा n यानी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी n के इक्वल पास होगी, तो यहाँ पर फिर कंडीशन चेक की जाएगी। यानी कंट्रोल हमारा तभी रिटर्न होगा जब हमारे n की वैल्यू, यानी कि जो हमारा बेस केस है जब हिट होगा तभी। यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी के लिए, 5 = 0। ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो यहाँ से डायरेक्टली बाहर आ जाना है और हमें क्या प्रिंट कर देना है, 5 को प्रिंट कर देना है। जैसे ही 5 प्रिंट होगा उसके बाद n-1 कर देना है। यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास इस बार क्या थी, यहाँ पर 5 थी। 5 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब n के इक्वल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी फिर से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, n के इक्वल हमारे वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 = 0। यहाँ पर ये बेस केस हिट नहीं होगा। उस कंडीशन पे हम फिर से 4 को प्रिंट करेंगे, फिर से जो हमारा n-1 है
इसको हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को माइनस करेंगे। इसको हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए सबसे पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। अगर हमें 0 को भी प्रिंट करवाना है तो यहाँ से जो हमारा बेस केस है इसको हमें -1 देना होगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर -1 दिया तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या प्रिंट हो चुका है, 0 भी प्रिंट हो चुका है। अगर हमें -1 को भी प्रिंट कराना है तो इस कंडीशन पे इसको हम क्या दे देंगे, -2 दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से क्या प्रिंट हो गया है, -1 भी प्रिंट हो गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा रिकर्सन होता है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ड्राई रन करने वाले हैं n = 5 के लिए। अगर हमारा जो डेटा होता है मेमोरी के अंदर, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक बोलते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है फंक्शन की उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल स्टैक बोलते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से हमारी जो वैल्यू है, कैसे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किस प्रकार से स्टोर हो रही है, इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कॉल स्टैक बोलेंगे। कॉल स्टैक किस प्रकार से होता है, हमारा इस प्रकार से क्रिएट होता है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, जैसे हम फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम तो उसके लिए एक स्टैक क्रिएट होगा। सेकंड फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे तो उसके लिए स्टैक क्रिएट होगा। यानी जैसे जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे वैसे हमारे स्टैक क्या होते हैं, एक एक लेबल क्रिएट होते जाते हैं। जैसे ये हम लेबल 1 बोल सकते हैं, इसको हम लेबल 2 बोल सकते हैं, इसको हम लेबल 3 बोल सकते हैं, इसको हम लेबल 4 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेवल 5 के लिए कॉल करने वाले हैं। तो यानी कि एक के ऊपर एक चीज़ें जब भी आती हैं यानी रखी जाती है, जैसे हमारी बुक्स होती हैं, अगर एक के ऊपर हम एक रखते हैं, जैसे हमारी प्लेट्स होती हैं एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक स्टैक फॉर्म होता है। उसी को हम जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारे फंक्शंस कॉल होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टैक की फॉर्म में ही कॉल होते हैं। अगर अब यहाँ पर हम समझते हैं n इक्वल किसके लिए, अगर आप देखते हैं तो n = 5 के लिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। n इक्वल हमने 5 लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है उसको हम किसके लिए कॉल करेंगे, n = 5 के लिए। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है यहाँ से हम n = 5 के लिए कॉल करने वाले हैं। n इक्वल क्या होगा, यहाँ पर 5 के लिए हम कॉल करने वाले हैं। उस कंडीशन पे क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 पास होगा और n इक्वल क्या 0 के है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, अगर आप देखते हैं जो हमारा n है क्या वो इक्वल 0 के है, 5 इक्वल 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे अपने n को। तो n के अंदर यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगी, सबसे पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5। उसके बाद नेक्स्ट हम कॉल करने वाले हैं n = 4 के लिए, यानी कि जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन होगा ये किसके लिए कॉल होगा, n = 4 के लिए कॉल होगा। जब n = 4 के लिए हम कॉल करेंगे, अब n = 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम प्रिंट किए वैसे उसके बाद हम क्या होंगे, डिस्प्ले n-1। तो n-1 जब करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमने किसके लिए कॉल कर दिया, 4 के लिए कॉल कर दिया। अब जहाँ पर 5 पास था यहाँ पर क्या पास हो जाएगा, 4 पास हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे, 4 = 0 के है तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, फिर से हम वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे अपने n की। तो n की वैल्यू हमारे क्या है, 4 है, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। यानी सेकंड स्टैक जो हमारा है, सेकंड लेवल है, वहां से हमें 4 प्रिंट में मिल गया। फिर से हम क्या कर देंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे n-1 के लिए। यानी कि अब हम किसके लिए कॉल करने वाले हैं, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हम जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन हमारा क्या होने वाला है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हम 3 के लिए कॉल करने वाले हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अब जो वैल्यू आई हुई है यहाँ पर 4 आई हुई है। यानी n की वैल्यू क्या है, 4 - 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 के लिए कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, क्या 3 = 0 के है, बेस केस को चेक करेंगे, 0 के नहीं है तो उस कंडीशन पे हमें अपने n को प्रिंट कर देना है। तो क्या प्रिंट में मिल जाएगा, यहाँ से थर्ड वाले लेवल से हमें 3 प्रिंट में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बार हम क्या करने वाले हैं, अपने फंक्शन को यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फिर से डिस्प्ले n-1 करेंगे, यानी 3 - 1 करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो हमारा फंक्शन है अब हम किसके लिए कॉल करने वाले हैं, 2 के लिए कॉल करने वाले हैं। 2 के लिए जैसे ही कॉल करेंगे उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ से हमारा जो बेस केस है n इक्वल क्या हो चुका है, यहाँ पर 2 हो चुका है, 2 = 0 के, कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या प्रिंट कर देंगे, हम अपनी वैल्यू 2 को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। 2 हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से जो डिस्प्ले फंक्शन है फिर से कॉल करेंगे n-1 के लिए, यानी 2 - 1 के लिए। उस कंडीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अब जो डिस्प्ले फंक्शन है ये किसके लिए कॉल करेगा,
करेगा, 1 के लिए कॉल करेगा। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जो हमारा स्टैक है उसके अंदर जो हमारे फंक्शन है वो इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इक्वल इक्वल क्या 0 के है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो यहाँ से हमारे पास 1 भी प्रिंट में मिल जाएगा। जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है इसकी हेल्प से हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हमारे n की वैल्यू क्या हो चुकी है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लास्ट टाइम हमारे n की वैल्यू 1 थी। 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, अपने फंक्शन को कॉल किए हैं तो यहाँ से हम जाएंगे, n की वैल्यू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल इक्वल 0 के है, तो ये कंडीशन जो हमारी यहाँ पर हमने दिया हुआ है इफ के अंदर, जो हमारा बेस केस है ये हिट कर जाएगा। उस कंडीशन पर हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। अब ये रिटर्न कैसे होगा, यहाँ से जैसे ही हमारा n इक्वल इक्वल यानी कि हम किसके लिए कॉल करेंगे, कॉल तो करेंगे यहाँ से किसके लिए, 0 के लिए, लेकिन ये कंडीशन जैसे ही हिट होगी उसके बाद हमने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। यानी कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। और जो हमारा स्टैक फॉर्म हुआ था, यहाँ से जैसे वैल्यू हमारी रिटर्न होगी, सबसे पहले 0 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। वैसे ये जो स्टैक है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम किसके लिए रिटर्न करेंगे, 1 के लिए, यानी कि ये कंट्रोल रिटर्न होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी कि अब हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से जब हम रिटर्न हो रहे हैं उस कंडीशन पे हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है। तो यानी कि एक एक जो हमारे स्टैक लेवल हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिलीट होते हुए चले जाएंगे। मेमोरी के अंदर ये सारे हमारे स्टैक लेवल जो हमने फंक्शन को कॉल किया था ये क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमें प्रिंट में मिल जाएंगे 5 से लेकर के 1 तक के। अब मान लीजिए हमें कुछ भी काम करवाना होता तो जब भी जैसे ही हमारा बेस केस हिट होगा उस कंडीशन पे क्या हो जाएंगे, जितनी बार आपने कॉल किया हुआ है उतनी बार अगर यहाँ पर आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा बेस केस हिट हो उसके बाद भी यानी कि जैसे ही हम रिटर्न हो रहे हैं उसके बाद भी हम क्या करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, इंड कोड या फिर इंड कोड। यहाँ से एक मैसेज हमने दे दिया और इसको हमें प्रिंट कराना। तो सबसे पहले तो हमारे नंबर से प्रिंट होंगे, उसके बाद जैसे जैसे हमारा जो बेस केस है यहाँ पर 0 दे देते हैं, बेस केस जैसे ही हिट होगा उसके बाद क्या होगा, हम रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन पे हमें क्या वैल्यू प्रिंट में मिलेगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 टाइम्स ही हमारे पास इंड कोड यानी फर्स्ट वाला स्टैक जो है वो क्या हुआ, डिलीट हुआ। तो ये टास्क परफॉर्म हुआ, यानी कि ये रिटर्न में हमें मिल गया। सेकंड यहाँ पर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारे स्टैक लेवल्स यहाँ से क्या हुए, रिटर्न हुए, उस कंडीशन पे हमारे पास इंड कोड यहाँ पर क्या हो गया है, प्रिंट में मिल गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा रिकर्सन होता है किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से हमेशा समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने किसके लिए कॉल किया, यहाँ पर आप देखते हैं तो n इक्वल 5 के लिए, फिर n इक्वल 4 के लिए। अगर यहाँ से समझते हैं तो n माइनस यहाँ पर किसके लिए, सबसे पहले n के लिए कॉल किया था, उसके बाद यहाँ से n माइनस 1 के लिए, फिर n इक्वल 3 के लिए कॉल किया, n माइनस 2 के लिए कॉल किया था, उसके बाद यहाँ से n इक्वल 4 के लिए कॉल किया, सॉरी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 2 होगा, तो यहाँ पर n इक्वल 3 के लिए कॉल किया था। अगर आप 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। n इक्वल 1 के लिए कॉल किया था, यानी n माइनस यहाँ पर हमने किसके लिए कॉल किया था, 4 के लिए कॉल किया था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, जो हमारे स्टैक थे वो क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे, और एक एक को हमने क्या किया था, कॉल किया था। जैसे ही हमारा बेस केस हिट होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इस कंडीशन पे हमारा जो कंट्रोल होता है वो रिटर्न होता है। अगर आपने कुछ टास्क या परफॉर्म कराया है, यानी जो फंक्शन कॉल किया था उसके बाद भी कुछ टास्क को परफॉर्म कराया हुआ है, तो उस कंडीशन पे वो टास्क आपका परफॉर्म होगा। अदरवाइज कोई भी चीज़ें नहीं है तो आपके पास कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको प्रिंट में मिल जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।